सबसे पहले मुकेश जी मैं आपके पास आते हुए, आदि पुरुष और 72 हूरें, क्या आपको नहीं लगता सेंसर बोर्ड यहां गड़बड़ा गया? सर 72 हूरे को अगर हम ना भी ऐड करें, हम क्यों अपना वजन कम समझ रहे हैं? आदि पुरुष को पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलती है। उससे ये लगता है कि ये लोग वहां पर जितने लोग बैठे हैं या तो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, हिंदू धर्म का कोई क्या कैसे पास कर सकते हैं? क्या पहले सबसे पहले तो वही है, जब तक विंडो नहीं खोलेंगे हम कहाँ देखेंगे? आज 72 हो रहे के साथ में मुझसे कहा जा रहा है, आप भी कह रहे हो कि वो उनके साथ उन्होंने जो किया है वो हमारे साथ क्यों नहीं किया, पहले क्यों टाइम लगाया हमको करने को, जबकि उनको उन्होंने फटाक से बोल दिया कि ये हमें मुझे नहीं पता ये केस, बिकॉज मैंने फिल्म भी नहीं देखी, मैंने वो भी देखी, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन सेंसर बोर्ड के ऊपर तो मैंने आज से 4 दिन पहले 6 दिन पहले जितनी बार मैं बोला हूं, मैंने कहा सेंसर बोर्ड को आरटीआई लगा दी। कैसे पास होता है? क्या देख के पास करते हैं आप? क्या विचार करके पास करते हो? मेरे मुंह से एक बार मैं रौन निकल जाता हूं अपने रॉ में, मेरे मुंह से निकला कि क्या लेकर पास, जब मुझे नहीं बोलना चाहिए था, पर लोग बोलते सर आपने बहुत सही कहा। अब क्या है कि कोई आदमी सेंसर बोर्ड में बैठेगा, उसकी भावनाओं का हर्ट नहीं होता। अगर वो मुस्लिम है तो नहीं होगा, लेकिन वहां पर आप कहते बड़े बड़े एमिनेंट लोग बैठते हैं। तो सेंसर बोर्ड की पास करने की प्रक्रिया पर मुझे अच्छा लगा कि हाई कोर्ट ने सब एक कमेंट किया कि आप करते क्या है, क्या क्या कैसे पास करते हैं आदि पुरुष को। तो उस प्रणाली पर इशारा बना हुआ है। आपने अभी एक दूसरी फिल्म के बारे में कहा है कि मैंने अभी तक उसका प्रोमो भी नहीं देखा, बराबर कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि संज्ञान में लिया है हाई कोर्ट में, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं। सिर्फ डांट करने से मेरा मन नहीं भरेगा। आप डांट मत कीजिए, दंड दीजिए। Within 7 days, this film should not be shown, because 10 आदमी भी देख रहे हैं तो 10 माइंड कलुषित हो। बच्चे जाते हैं तो बच्चे याद रखेंगे कि हाँ जी ऐसा बोल। इस फिल्म को बंद करवा दीजिए और सी टू इट की ओटीटी पे भी न जा पाए, मुझे नहीं मालूम। इट इज समथिंग वेरी मेमोथ। ये गवर्नमेंट कर सकती है कि नहीं कर सकती, लेकिन मैं हमेशा एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, जब चाइना गूगल बंद कर सकती है तो इंडिया क्यों नहीं कुछ कर सकती? भाई इरादे चाहिए, संकल्प चाहिए। अगर मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मैं बंद कर दूंगा, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जिसके अंदर आप जो मांगो आपको मिल सकता है। आपको क्या वो हमारी वो यही युवा पीढ़ी जाएगी 25 साल के बाद में, जो मोदी जी का सपना है युवा देश बनेगा, यही पीढ़ी यही लोग जाएंगे जिसके अंदर ये भर दिया गया है कि रामायण ये थी, मुंतशिर ने रामायण बनाई थी, वाल्मीकि जी तो ऐसे, उनको तो पता भी नहीं था कि वो चमगादड़ पे आते। But isn't it dangerous for the country? So High Court should not even waste time. जब वो बोलते हैं सेंसर बोर्ड ने कैसे पास किया, मैं हाई कोर्ट को भी पूछूंगा आप किसका इंतजार करते? आप हाई लेवल पे एक जज, 3 जजेस की बताइए, तीनों जज मुझे मालूम है एक ही बात कहेंगे कि ये फिल्म जो है ऑब्जेक्शनेबल फिल्म क्यों थिएटर में रहती है? बड़े 150 रुपए की टिकट कर दो, 100 रुपए की टिकट कर दो, फ्री कर दो, चलो फ्री पर भी मुझे एतराज है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक को अंदर आने देना चाहते हैं, यानी हम लोग बिगाड़ना चाहते हैं। जी ठीक है मुकेश जी, मैं आगे बढ़ता हूं बहस में। आपका जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे ले चलता हूं इस बहस को दानिश कुरैशी, मुफ्ती मंजूर जियाई, ललित अंबरदार, शायरा हलीम, शादी शिवानी दुर्गा और विनोद बंसल जी के बीच में। सबसे पहले दानिश कुरैशी जी, 72 हूरों से ऑब्जेक्शन क्या है? जो आदि पुरुष में आप बड़े खुश हो रहे थे कि आदि पुरुष आ गई, देखिए साहब आ गई फिल्म। देखिए, मैं इस तरह की किसी भी उसमें कभी खुश और दुखी होने की बात नहीं। मैं बहुत ज्यादा मूवी देखता नहीं हूँ, फिल्में देखता नहीं हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा उसमें वो भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले 1 दशक से हम जो देख रहे हैं, तो एक प्रकार का जो पहले जो फिल्में थी वो पहले मनोरंजन के लिए ज्यादा थी और अब राजनीति के लिए कहीं और ज्यादा हो गई हैं। कहीं ना कहीं ऐसा नजर आता है। दिक्कत यह है कि एक तरफ की फिल्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ की फिल्म का विरोध करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री भी एक फिल्म की बात करते हैं। अब बताइए, तो अब वो राजनीति, प्रधानमंत्री तो देश की राजनीति में प्रधानमंत्री हैं, अपनी खुद की पार्टी है, अब वो भी एक फिल्म के प्रचार राय नहीं हो सकती क्या? किसी फिल्म के बारे में दानिश कुरैशी जी प्रधानमंत्री राय नहीं रख सकते क्या? यह हक नहीं देता भारत का संविधान उनको। बिल्कुल हो सकती है, होने से कोई परहेज नहीं है, लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं ना। आप देखिए कि सवाल यह है कि आप देश के प्रधानमंत्री की राय हो सकती है, सबकी राय हो सकती है, लेकिन सेंसर बोर्ड का जो काम है
वो काम ईमानदारी के साथ होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं गलती उन्होंने की है। सवाल दूसरे नंबर का ये है कि मुझे ये लगता है कि ये हेट्रेड का जो पूरा पॉलिटिक्स है, चाहे किसी भी मजहब का हो, क्यों ये इतना हद तक जा चुका है जिसमें आपको अब ये अदालत तक को जाना पड़ रहा है। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है। हेट्रेड, घृणा की राजनीति, विनोद बंसल जी, घृणा की राजनीति करती है विश्व हिंदू परिषद, और इसीलिए इस तरह की एजेंडा फिल्में बनाई जाती है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने तो अभी तक किसी फिल्म का ना विरोध किया ना कोई सपोर्ट किया, लेकिन बात यह है कि जो जनता की मांग है, जो जनता देख रही है, जो जनता के विचार हैं, वो जनता के विचारों को इग्नोर करके अगर कोई फिल्म का निर्माता, निर्देशक या स्क्रिप्ट राइटर उसको ढीठ बन करके और उसको सपोर्ट करता रहे तो उसका खामियाजा तो उसको भुगतना पड़ेगा। देखिए, इसके दर्शक जनता है, कोई न तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और न ही आपके पैनलिस्ट हैं। बात यह है कि डिसाइड करने का काम जनता का है, और जनता को अगर आप ऐसा कोई मटेरियल प्रस्तुत करेंगे जिससे कि, जैसे मुकेश जी ने कहा कि हमारे बच्चों के संस्कार खराब करे, हमारे बच्चों की मानसिक स्थिति को डामाडोल करे, या जो किसी की आस्था और विश्वास के साथ चोट करे, तो निश्चित रूप से वो जनता खुद ही नेगलेक्ट कर देगी। लेकिन एक बड़ी बात ये भी आ रही है मुकेश, अपने दीपक जी, जिस तरह की बातें जो फिल्म सेंसर बोर्ड की तरफ से आई हैं, जिस तरह की जो व्यवहार फिल्म सेंसर बोर्ड का पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया है, वो लगातार पिछले कुछ वर्षों में क्या, बेसिकली वैसे तो शुरू से ही फिल्म सेंसर बोर्ड का एक ही रुझान था, कभी अगर कोई हिंदू धर्म पर आघात करे तो चलने दो, और अगर इसका रिवर्स हो जाए तो तुरंत उसको कैंची मार दो। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हिंदू समाज भी जाग रहा है, वो जो कुकर्म उसके साथ हुए थे उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है। अब मेरा कहना ये है कि देखिए, फिल्म के निर्माता, निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर को, इन सबको ये इस बात को देखना पड़ेगा कि ये भारतीय जनमानस के साथ खड़े हों, भारतीय संस्कृति, उसकी मर्यादा और उसके जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, और साथ ही साथ जो आस्था के केंद्र हैं, उन आस्था के केंद्रों को इग्नोर करके अगर आप कोई फिल्म बनाओगे तो निश्चित रूप से चाहे सेंसर बोर्ड पास कर दे, चाहे आप कितने ही करोड़ रुपए लगा दो, लेकिन जनता फेल करना जानती है, और जनता वही जनता है जो जनता वो लोगों को सिर आंखों पर बिठा भी लेती है। तो दर्शकों को इग्नोर करके अगर कोई फिल्म बनाता है तो निश्चित रूप से उसका विरोध भी होना चाहिए और उसका प्रतिकार होना चाहिए, और उन सारे निर्माता, निर्देशक और फिल्म फैक्ट्री से जुड़े हुए लोगों को इस बात का सबक भी जाना चाहिए कि आखिरकार पब्लिक सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। इसमें कोई रिलीजन विशेष की बात नहीं हो रही, बात ये सच्चाई कहाँ है और तथ्य कहाँ है, सत्य कहाँ है। प्रश्न ये दीपक जी, बात यह है कि इसमें कोई रिलीजन का मामला नहीं है। बात यह है कि अगर आप ये कहते हो कि भाई 72 हूरों के नाम पर जो जन्नत का हवाला दे करके, और वो शराब की नदियां, और वहाँ पे भी जो जन्नत में जाकर के भी आपको व्यभिचार करने की मनस्थिति बना कर यूथ को अगर जिहाद की तरफ रोपेंगे, तो ये कोई रिलीजन थोड़ी हो सकता है जी। मैं कहता हूँ किसी रिलीजन का पार्ट होना भी नहीं चाहिए। अगर उसको कोई धर्म कहता है तो मैं उसको अधर्म कहूँगा। ऐसा कोई धर्म में लिखा हुआ है कि वो जन्नत में जाके आपको 72 हूरें मिलेंगी, और हूरों के साथ आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और 72 हूरें मिलेंगी इसलिए आप यहाँ के लोगों को मार दो, काट दो और जिहाद करो। तो ये तो कोई रिलीजन का पार्ट नहीं हो सकता। जी न्यूज़।